अगली बार जब आप कहीं मीटिंग करें किसी भी मुद्दे को लेके, तो वहां की सरकार, वहां के नेता, उनके कान खड़े हो जाने चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। एक दिन पहले जब आप सोशल मीडिया पे डालो कि ग्राम पंचायत सहायक वालों की फला जिले में मीटिंग है, तो वहां के नेताओं की नींद उड़ जानी चाहिए कि यार क्यों आ रहे हैं। वो सत्ता परिवर्तन करना जानते हैं कि इस राजस्थान के 7 करोड़ पॉपुलेशन का अगर भविष्य है, तो आप और हम सब जो पढ़ा लिखा युवा वर्ग है, जो मेरा भाई है बहन है, उसके हाथ में। हमको सोचना पड़ेगा हम किस दिशा में काम कर रहे हैं। अगर हम सरकार किसी की भी हो, जनता जिसको वोट देती है सरकार वही बनाता है। सवाल इस बात का नहीं आप वोट किसको दोगे, मैं पहले भी कहा, दोबारा कह रहा हूं, वो आपका मत है, खुद का मन है, अधिकार है, जैसे भाई साहब ने बताया। लेकिन मैं तो अपील करना चाहता हूं कि सरकारों के कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हो राजस्थान के अंदर, सोचिए आप पूरे 2.5 साल निकाल दिया आप लोगों ने। अगर आपके पास एक बदलाव का रास्ता है, और वो बदलाव का रास्ता है आदरणीय हनुमान बेनीवाल, और वो आपकी लड़ाई है राजस्थान के अंदर भी मजबूती से लड़ रहा है और देश की संसद तक भी लड़ रहा है। मैं किसी पार्टी का, मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं करना चाहता। हमारा काम किसी की आलोचना करना नहीं है, कांग्रेस और भाजपा के मित्रों का। हमारा काम है राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन करना, राजस्थान के अंदर बेरोजगारों के लिए रोजगार स्थापित करना, और कम से कम रोजगार देना नहीं देना सरकार के हाथ की बात है। मैं मानता हूं इस बात को। उनके एक कलम से, जिसका राज होता है उसकी एक कलम से आप सबकी पीड़ा आपको इकट्ठा नहीं होना पड़ता। क्या उनको पता नहीं है? क्या उनके पास शासन प्रशासन ही है? लेकिन कहीं कहीं वो हमको बहुत हल्के में क्यों आंकते हैं, ये चीज सबसे पहले सोचना पड़ेगा। क्या हमारे तमाम जो अलग अलग संगठन है, हमें एकता इकट्ठी करके और हमारी बात को किस तरीके से मनवाया जा सकता है। मैं तो एक अपील करने आया हूं राजस्थान के एक एक शिक्षित बेरोजगार के लिए। साथियों, मौका है, 2.5 साल है, इससे ना तो किसी की सरकार बनेगी ना बिगड़ेगी, लेकिन हम लोगों में मैसेज दे सकते हैं। अगर राजस्थान का पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार ये ठान ले, आगामी 10 दिन बचे हैं, कल 5 तारीख या 17 तारीख को राजस्थान में 3 उपचुनावों पर वोटिंग होगी, और सब लोग, ये मैं हर जगह कह रहा हूं, ये 3 जगह जो चुनाव हो रहा है ये 3 सीटों का नहीं है, ये राजस्थान का एक एक व्यक्ति का चुनाव है। और खासतौर से जब मेरा पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार, जो मेरा भाई और बहन है, वो विधानसभा में जाओगे समझाओगे कि राजस्थान के अंदर 2.5 साल से कांग्रेस, पिछले कितने दिनों से मेरी जो महिलाएं थी, एएनएम की जो साथियां थी, जो बहनें थी, उनको देखा आपने जयपुर में किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को लेकर पड़े रहे। शर्म आती है मुझे एक बेरोजगार होने के नाते, राजस्थान का होने के नाते, कि कटोरा लेकर के अखबार में न्यूज चली थी कि राजस्थान में, राजधानी में राजस्थान का बेरोजगार कटोरा लेके भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है। जब इन चीजों को हम देखते हैं ना, हमें पढ़े लिखा होने पर, शिक्षित होने पर अपने आप पर एक धिक्कार होता है, शर्म आती है, ये महसूस, घृणा महसूस होती है अपने आप से। साथियों, मैं जो बात कर रहा हूं वो कोई किताबों में पढ़ के नहीं कह रहा हूं। आप सब मेरे से बड़े होंगे, कोई छोटा होगा, आपका अनुभव सबसे बड़ा होगा, लेकिन वास्तविकता में अगर हमें हमारा हक और अधिकार लेना है तो इन 3 सीटों पर सबको एक होकर के ये प्रचार करना पड़ेगा, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी कि राजस्थान का शिक्षित बेरोजगार जो है, उसके ऊपर वो चाहे, उसके पास चाबी है राजस्थान के अंदर सरकार बनाने की। जब तक आप चाबी नहीं बनोगे ना, तब तक कोई नहीं पूछेगा। और ये मौका 3 सीटों पर तय कर लीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि आप किसी भी पार्टी को वोट दो, लेकिन ये तय करो कि हम इस एक व्यक्ति को समर्थन दे रहे हैं, इस एक पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, और ये दिखाओ राजस्थान के अंदर कि राजस्थान के पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार विद्यार्थी मित्रों सबने एक पार्टी को ये कहा था कि हम आपके साथ खड़े, आपके लिए वोट मांगे तीनों जगह जाकर के, और उनको जिता के लाइए। मैं गारंटी कह रहा हूं आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कांग्रेस को दो, मुझे दो या बीजेपी को दो, तय कर लो एक पार्टी को हम आपका समर्थन दे रहे हैं, और उसी पार्टी के लिए 10 दिन राजस्थान में तीनों जगह जाकर के काम कर रहे हैं। मेरा ये पर्सनल विचार है, ये तय करके यहां से संकल्प लेके निकलना कि राजसमंद का जो बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार है, वो इस पार्टी को समर्थन दे रहा है, इस प्रत्याशी को समर्थन दे रहा है, और उसके लिए घर घर निकल जाना। और जब आप उस व्यक्ति को जिता के लाओगे ना, और पार्टियों के नेता आपके आगे पीछे सरकार की समझ में आ जाएगी। आदरणीय गहलोत साहब को, क्योंकि वो लोग तो आपको बहुत हल्के में ले रहे हैं। सवाल इस बात का है, मेरे मन में जो पीड़ा है वो ये है कि जो हम, चाहे ग्राम पंचायत सहायक है, चाहे पैरा टीचर्स हैं, जितने भी संविदा कर्मी जो लोग हैं, उनको हल्के में लिया क्यों जा रहा है? उनको हल्के में इसलिए लिया जा रहा है, हमको पता है कि कुछ नहीं है, चुनाव आ रहा है, 2, 4, 10 दिन मीटिंग करेंगे, विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, बैठ जाएंगे, हार थक के बैठ जाएंगे।
हार थक के बैठ जाएंगे। 2 4 5 लोग 10 20 प्रत्येक संगठन की ये बीमारी है कि सब संगठनों के 10 20 पदाधिकारियों को बुला करके उनको सबको लीपापोती करके जिसकी सरकार होती है कर लेती है और आराम से फिर अपने 5 साल निकाल लेती है। ये सत्यता है, और जब तक हम सत्यता को हमारे सामने नहीं लाएंगे ना, तब तक हमारी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। इसलिए आज मेरा तो व्यक्तिगत सुझाव है, विचार है आपके लिए कि राजसमंद की इस धरती पर ये तय कर रहे हैं इस मीटिंग में कि हम इस प्रत्याशी को और इस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, और उसके लिए आप निकलो 10 दिनों के लिए, एक एक व्यक्ति के हाथ जोड़ो, पैर पकड़ो, उनसे कहो कि जब राजस्थान की सरकार ने हमारे साथ ये किया इसलिए हम इनके लिए वोट मांग रहे हैं, चाहे किसी के लिए भी मांगो। मैं तो ये कहता हूं कि आप चाहे राजस्थान सरकार के लिए वोट मांगो, उनसे कमिटमेंट करवाओ, लिखवाओ उनसे, यहाँ का जो पदाधिकारी उससे लेटर पैड पे लिखवाओ कि हम आपके साथ हैं, और क्या आप हमारी ये मांग इतने दिन में मनवा रहे हो और नहीं मनवाते हो तो मैं तो आपको भरोसा दे रहा हूं, मैं लिख के देता हूं आप लोगों को कि अगर यहां से पलाश कटाना राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर जीत के जाती है, मैं आपके लिए सड़क पे लड़ूंगा, विधानसभा में लड़ूंगा, और विधानसभा चढ़ने नहीं दूंगा, यूं पकड़ लूंगा गिरवाण कि मेरे सबसे पहले उन बेरोजगार सहायकों के लिए उनका क्या कर रहे हो उनका हिसाब दो। इस तरीके का जब तक आप नहीं करोगे ना, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरा तो पढ़े लिखे लोगों से, खास तौर से मेरा मन का दर्द मुझे पता है, क्योंकि मैं 10 साल से रास्तों से निकला हूं, सब संगठनों में रहा हूं, सब पदाधिकारियों से मिला हूं, सबको जानता हूं, मुझे भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए मेरे साथी और मित्रों, मैं चाहता हूं कि आपने आज यहां मीटिंग रखी है, मैं तो एक आ गया क्योंकि मेरा मन था, मुझे पता था, मेरा दिल दुख रहा था कि बेरोजगारों का किस तरीके क्या हाल है, क्योंकि मैं आपके बीच का ही, मैं कोई पैसे वाला तो हूं नहीं, मैं तो गरीब मजदूर किसान का बेटा हूं, ये सत्य है। इसलिए मैं आपके बीच में चला करके आया हूं, आपने मुझे प्यार दिया है, सम्मान दिया है, इसका मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। लेकिन पुनः एक अपील करूंगा कि यहां से निर्णय लेके खड़ा होना। अगर आप निर्णय लेकर के खड़े नहीं हुए ना, मीटिंग कर ली और अखबार में लिख के दे दी, ये हो गया, उनकी मीटिंग यहाँ हुई, उनकी सुनी जाए, ये हो जाए, तो 10 दिन और कर लो, कौन पूछेगा 2.5 साल तक आपको, बताओ। इसलिए निर्णय लेके जाओ यहां से, जिससे अगली बार जब आप कहीं मीटिंग करें किसी भी मुद्दे को लेके, तो वहां की सरकार, वहां के नेता, उनके कान खड़े हो जाने चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। एक दिन पहले जब आप सोशल मीडिया पे डालो कि ग्राम पंचायत सहायक वालों की फला जिले में मीटिंग है, तो वहां के नेताओं की नींद उठ जानी चाहिए कि यार क्यों आ रहे हैं, वो सत्ता परिवर्तन करना जानते हैं। ये चीज जब तक पैदा नहीं करोगे, तब तक आप कितनी भी मीटिंगें क्यों ना कर लें, ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि राजस्थान का प्रत्येक पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार युवा ये मन बनाए कि हमें किस तरीके से परिवर्तन करना है, किस तरीके से हमारी मांगे मनवानी है, क्योंकि मेरा जो सबसे ज्यादा